थाने देशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम गौसिया अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर में हैं, जहां पर बलहुद्दीन हकीम साहब यहां पर 15 दिन में विजिट करते हैं। यहां पर खुसूसी बात यह है कि लोग अगर किसी डॉक्टर के पास अपने मर्ज को लेके जाते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ती है, पैथोलॉजी लैब और दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ। लेकिन यहाँ पर हकीम साहब का एक हमने काम करने का एक कॉन्सेप्ट देखा कि जो नफ्स के जरिए से और आपकी तकलीफ को बयान करते हैं और उस पर वो ट्रीटमेंट करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर शेख है जी। जैसे कि अभी बलहुद्दीन हकीम साहब के पास आप ट्रीटमेंट करा रहे हो और जैसा कि हमने फीडबैक जानने की कोशिश करी, आपको अब तक के किस तरीके से बेनिफिट फ़ायदा मिला? जी। मैं यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आया था। अभी तक तो मुझे बहुत फ़ायदा है। ठीक है, अभी 15 दिन की दवाई इन्होंने दिए थे, अब मैं सेकेंड टाइम आया हूँ। इंशाल्लाह इसमें भी फ़ायदा होगा। तो आप जो ट्रीटमेंट के लिए आए वो एलोपैथिक में है, आयुर्वेद में है या होम्योपैथिक में? ये जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में ही है। हकीम साहब जो हमारे नफ्स वगैरह चेक करके हमको दवाई सजेस्ट करते हैं, तो वो दवाई यहीं पे मिल जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं पैथोलॉजी लैब का चक्कर ही नहीं है, नफ्स पकड़ के इलाज। यस, सही बोले आपने। ये नफ्स पकड़ के इलाज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो दवाई दी थी उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क है मुझे। अभी कुछ ऐसे मरीज होंगे जो यहाँ नहीं जानते कि हकीम साहब यहाँ पर बैठते हैं और लोगों की खिदमत खल्क के तौर पर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और दर्शकों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे आए, एक बार ट्रीटमेंट कराएं, फिर इंशाल्लाह आपको भी फैज़ होगा। यानी कुल मिला के ये जानकारी देने की कोशिश, मरीजी तौर पे यहाँ आए थे हकीम साहब के पास। तो हमारी कोशिश है कि जो यहाँ पर नहीं जानते हैं वो यहाँ पर आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं और खुद फीडबैक दें कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। हमारी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को किसी तरीके का प्रेशराइज नहीं है। अगर कोई जिस्मानी तौर पर, शारीरिक हो या मानसिक तरीके से अगर वो किसी मर्ज का शिकार है तो वो आके डॉक्टर बलहुद्दीन हकीम साहब के पास आकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। एक जानकारी देंगे और बाकी जो भी एड्रेस, पता और इनका फ़ोन नंबर है हम हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सरफराज। जी, कितने समय से आप डॉक्टर साहब के पास में ट्रीटमेंट के लिए? 1 साल से। 1 साल से। क्या प्रॉब्लम कुछ बता सकते हैं आप? मुझे ये पेन, जोड़ों में पेन होता है। जिस तरीके से बताया जाता है, अभी जितना भी घुटनों की तकलीफ होती है तो अक्सर बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के पास जाओ, आप एलोपैथिक में जाओ या होम्योपैथिक में जाओ, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपके गुर्दे बदलने पड़ेंगे या कोई डिस्टर्ब है। तो हकीम साहब के पास आने के बाद आपको क्या रिलीफ मिला? जी माशाल्लाह, बहुत फर्क पड़ा। तो आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है या? हाँ, मुझे कंप्लीट हो गया। जैसे कि मुझे किसी जानकारी मिली कि आपको डॉक्टर साहब ने 1 महीने का कोर्स दिया था, तो आपको रिलीफ? मैं 15 दिन में रिलीफ हो गया था, दवा बंद कर दिया। जैसे हमारे देखने वाले दर्शकों को और हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को क्या संदेशा देना चाहेंगे? जी, यहाँ पर आइए, बहुत अच्छी दवा देते सर। जी, मुझे बहुत रिलीफ हुआ यहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फर्क है मुझे। कहाँ से हो आप? मैं थाना मागरी से। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। चैनल थाने देशत में हम आपका खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम बलहुद्दीन शेख है और मैं भुसावल से बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह राबोड़ी में हर 15 दिन में यहाँ के लोगों की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पिछले 3 सालों से। जैसे कि डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं? देखिए, मैं असल में ज़्यादातर जो है वो आयुर्वेदिक में ही दवाएं बना कर देता हूँ। और मोस्टली जो दवाएं होती है, टैबलेट्स होती है, वो अपनी खुद की बनाई हुई है, जो पाउडर्स फॉर्म में होती है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको यूनानी दवा देना बहुत ज़रूरी होता है, तो यूनानी दवाएं भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बना कर देते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला लोगों को शिफा याबी अता फरमा रहा है। हम कोशिश करते हैं सर। जैसे कि डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखा कि जो डॉक्टर लोग जो खास तौर पर पेशेंट को जब चेक करते हैं तो वो आला लगा के चेक करते हैं, जैसा चेस्ट पे, इस पे। हमने आपको देखा कि आप लोगों के नफ्स पकड़ के बात करते हैं। देखिए, असल में इलाज के हर इंसान के अपने एक तरीके होते हैं। एलोपैथिक में जो भी बना है वो एलोपैथिक आले लगाते हैं, वो चेक करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि प्राचीन ज़माने से लोग जो है ना, वो नाड़ी प्रशिक्षण के ज़रिए ही लोगों का चेकअप करते थे, जिसको हम लोग नफ्स देखना कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने बेशुमार ऐसी नेमतों से इंसान को नवाजा है। तो कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती है, कुछ चीज़ें इंसान सीख लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नब्ज़ देखने से कुछ बीमारियां अपनी पता चलती है। जब बीमारी पता चल जाती है तो उस बीमारी का क्या इलाज होना चाहिए, तो वो इलाज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि हम काउंसलिंग के ज़रिए उनको घरेलू इलाज दे सकें,
और जो इलाज हमारे तरफ से दे सकते हैं, जो जड़ी बूटियाँ के द्वारा हम लोग लोगों तक या आयुर्वेदिक नुस्खे हम दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दे के इलाज कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब बताया गया और देखा भी गया है कि जो सेहत है इंसान के लिए हजार नियामतों से बेहतर है। तो हमने देखा कि लोगों के डाइजेशन को लेकर, यानी साहब अपने कुछ पेशेंट को बता रहे थे कि आप लोग कैसा करते हैं, खाना खाते और सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वही गैस्ट्रिक आपको प्रॉब्लम करती है और कई बीमारियों की तरफ आपको रुझान कर देती है। तो ऐसे पेशेंट्स और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो आम बात है, मैं क्या लोगों को बताऊं। आज लोगों मीडिया, सोशल मीडिया, इसके ज़रिए लोग देख रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ, पेट से रिलेटेड अगर हमारा पेट साफ़ है तो हम बीमारियों से आज़ाद हैं, और अगर हमारा पेट ही ख़राब है तो दुनिया की तमाम बीमारियाँ हमारे पेट से शुरू होकर हमारे पेट तक ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने पेट को साफ़ रखें। दूसरी चीज़, अगर बीमारी में मुब्तला है तो भी अपने पेट को साफ़ रखें। अपनी ज़बान के एतबार से खाना बंद करें, अपने पेट के एतबार से खाना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रहेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब एक चीज़ तो देखें, कई किस्म की हमने दवाइयाँ भी देखी, आपका देखने का और देने का तरीका भी देखा। खुसूसी तौर पर आप जैसे कि शुगर के मरीज हो गए, कैंसर पेशेंट तक का हो गया, बवासीर की शिकायतें, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बीमारियाँ लोगों को लगते हैं, तो वो बीमारियों पे आप कौन सी बीमारियों पे ट्रीटमेंट करते हैं लोगों को? देखिए, आजकल नॉर्मल बीमारियां तो बहुत सारी चल रही हैं, उसके लिए तमाम इलाज मौजूद हैं, है ना। सस्ते इलाज है, महंगे इलाज है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारी है, जैसे अभी आपने डायबिटिक बोला, डायबिटीज़ जो है वो हम लोग यूनानी पाउडर बनाकर देते हैं, जिससे तिब्बी नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ब्लैक सीड जो है और मेथी दाना जो है, उससे लोगों के इलाज किए जा सकते हैं। तो उसी को एक अगर हम लोग देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफा हासिल हो रही है। अभी हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग एक मेथी दाने का पाउडर है, ब्लैक सीड उसमें मिला हुआ है, वही पाउडर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके अंदर कुछ अश्वगंधा होता है और दूसरी चीज़ें होती है, तो उस चीज़ों से भी लोगों को 3-3, 6-6 महीने के अंदर डायबिटिक की दवाएं लेना बंद कर दी जा रही है। तो आम बात हो चुकी है, लेकिन उसके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि खाने की पाबंदी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोपहर में खाना लेट खाते हैं, अगर उसको वक्त पे खाएं तो डायबिटिक नॉर्मल रहती है, डायबिटीज़ नॉर्मल रहता है। रात में जो है वो हल्का फुल्का वक्त पे खाए, सही वक्त पे खाने से डायबिटिक बिल्कुल नॉर्मल रहती है, उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, रात में 8 घंटे की नींद लेने से भी हमारा जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहता है और हम अपनी शुगर को नॉर्मल रिवर्स कर सकते हैं। कैंसर की दवाएं यूनानी दवा बनाकर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का अगर कैंसर होता है तो हम देते हैं उसके लिए। यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि जिनको औलाद नहीं है उनको भी कोशिश करते हैं कि यूनानी दवा के ज़रिए हम उसका इलाज करके अल्लाह तबारक ताला उनको खुशियाँ दे रहा है। अभी तक तो जो रहा है रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। बाकी जो छोटी बड़ी तमाम बीमारी हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचाने की और इलाज करने की। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी हमने हाल ही में देखा कि जो पेशेंट आपके यहाँ पर 2 मरतबा 3 मरतबा आके गए, तो हमने उनका भी फीडबैक लिया है, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत हद तक कि हमको फ़ायदा पहुँचा है। तो आप इसी तरीके से लोगों की खिदमत गुजारी को अंजाम दें, ताकि हम भी उस चीज़ को प्रमोट करते हैं जिससे लोगों को फैज़ पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि कैंसर की बीमारियों को लेके हमने देखा है कि टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल के अंदर लोगों के जो लाइन लगी है, तो वहाँ पर पेशेंटों के लिए तो वहाँ बेड भी नहीं है सही से। तो कुछ ऐसा एक संस्था या कुछ ऐसी जानकारी लोगों तक के अवेयरनेस के लिए पहुँचे कि वो लोग आपसे कांटेक्ट करें और आपसे रब्ता कायम करके बीमारियों का कम से कम इलाज करने में उनको सुविधा मिले। देखिए, यूनानी दवाओं के अगर ज़रिए हम लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहे तो आज पुराने ज़माने के बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके ज़रिए माउथ कैंसर हो गया है, अल्सर कैंसर हो गया है, एब्डोमेन कैंसर हो गया है और किडनी कैंसर हो गया है। ये तमाम चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक देकर आज कई लोगों ने मतलब अपनी ज़िंदगियों को सेव किया है। बेशक शिफा देना अल्लाह तबारक ताला के हाथ में, उसकी ज़िंदगी अगर बाकी है तो उसको शिफा मिलती है। कई लोग ऐसे हुए कि दवा उन तक पहुँची नहीं, बिकॉज हम लोग देते हैं ऑल इंडिया लोगों के घर तक पहुँचा कर देते, तो कभी कभी ऐसे होता दवा पहुँचने से पहले वो इंतकाल कर जाता है। तो अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं रखी थी। लेकिन हाँ, यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के ज़रिए कैंसर जैसी मर्ज़ का भी इलाज किया जा सकता है और बहुत सस्ता इलाज होता है। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे और बहुत कम पैसों के अंदर वो अपने मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।
तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर बलवुद्दीन हकीम साहब, जिन्होंने एक जानकारी दी और किस तरीके से वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं उनके नफ्स को देखते हुए। और बाकी डिस्क्रिप्शन पे हम डॉक्टर साहब का नंबर दे देंगे। जिस जगह वो फिलहाल रामुडी के अंदर हफ्तेवारी या 15 दिन में एक दफ़ा आते हैं, गोसिया अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे, क्रांति नगर, थाने वेस्ट। तो आप इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।